हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी फॉर एसएससी सीजीएल 2025 के लिए, वो हमारी कंटिन्यू है। और आज मैं फिर से एक सीरीज लेकर आया हूँ। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये जो सीरीज है हमारी, ये जो पेपर हुआ था 14 सितंबर चैप्टर 2 वाला है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा रेशियो का। एम एन का रेशियो दिया हुआ है, एन ओ का दिया हुआ है, ओपी का दिया हुआ है। पूछा क्या है? एन रेशियो पी। ठीक है, एन रेशियो पी पूछा हुआ है। तो देखो, एन रेशियो पी, तो एन में एन वाला रेशियो कितना है हमारा? देखो 6 दिया हुआ है एन में। और पी में क्या दिया हुआ है? देखो पी वाला रेशियो, देखो पी के अंदर क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि पी वाला जो है वो हमारा 11 से डिवाइड जरूर होगा। तो देखो ये 11 से हो रहा है, ये 11 से हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं n की बात करूं तो n में क्या है? देखो n में 6 ऑलरेडी है। ओके, 6 ऑलरेडी है, तो 6 के अंदर प्राइम नंबर कितना है? 3। तो 3 से जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 से तो मुझे लग रहा है ये बाकी के तीन ऑप्शन हो ही रहे हैं। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं अब रेशियो को। m रेशियो, n रेशियो, o रेशियो, p। तो हमें तो चाहिए n और p, तो केवल हम इस पे फोकस करेंगे। देखो n और o का रेशियो कितना दिया हुआ है? n और 6 रेशियो 7। ओके, और ओपी का कितना दिया हुआ है? 9 रेशियो 11। एम छोड़ देते हैं क्योंकि एम को हमें डिस्कस नहीं करना है अभी, क्योंकि पूछा ही यही है। तो देखो इस रेशियो को सिंपलीफाई करें तो 7 को हम इधर कॉपी कर देंगे और 9 को हम इधर कॉपी कर देंगे। ये रेशियो को सिंपलीफाई करने का तरीका होता है। ठीक है, अब जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 77। इसका आ जाएगा 63 और इसका 54। तो पूछा किसका है हमारा? एन और पी का। तो कितना आ गया भाई? 54 रेशियो 70। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इसका परिणाम क्या होगा भाई? सिंपलीफिकेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन का। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? 1/2। और जैसे कि ये क्या है भाई? ये 1/2 ही तो है। अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 आ जाएगा। राइट, यही होगा। तो 1 आएगा आंसर। फिर तो क्वेश्चन तो गलत नहीं है। फिर से देखते हैं एक बार, फिर से एक बार देखते हैं। तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा 1/2। ओके, और यहाँ पे ये डिवाइड में कितना है? डिवाइड में 1/2 ये। तो इसको अगर मल्टीप्लाई में बदलें हम तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 1 आंसर आना चाहिए भाई इसका। क्वेश्चन तो सही है हमारा। तो इसमें तो कोई सा ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10, 12, 13 और 16 में से क्या घटाया जाए कि शेष संख्या समान अनुपातिक हो जाए? देखो सब करो, हमारे पास ये चार संख्या है ए बी और सी डी। समान अनुपात का मतलब होता है जिस अनुपात में ये दो होगी ए और बी, उसी अनुपात में ये भी होनी चाहिए सी बाई डी। ठीक है, इसे बोलते हैं समान अनुपातिक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इनमें से क्या घटाया जाए। अब 10 में से क्या घटाया जाए, 12 में से क्या घटाया जाए, सिमिलरली 13 और 16 में से क्या घटाया जाए कि समान अनुपात में आ जाए। तो देखो 10 माइनस एक्स अपॉन 12 माइनस में एक्स, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए 13 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस में एक्स। अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन से जाते हैं। पहला ही ऑप्शन ले लें 3। अगर 3 इसमें मैं पुट करूँ तो कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 9 10 अपॉन 13। तो ये तो होगा नहीं, ये कोई समान अनुपात में हमारी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी। ये ऑप्शन ए तो हमारा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी उठाते हैं। बी में क्या है भाई? 9 है। 9 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो कितना आता है? 1/3 4 7। ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं, 4 रखते हैं तो इसमें कितना है? 6, इसमें 8। इधर कितना हो जाएगा? 4 रखा तो 9 और 12। देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 से काटेंगे, 2 या 6, 2 चौको 8, 3 3 3। देखो ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी संख्या का 45% उसके 30% से 0.9 अधिक है तो वो संख्या क्या होगी? देखो किसी संख्या का 45% माइनस संख्या एक्स है,
उसका 45% किया हमने, ठीक है, 9/20। उसके 30% से, उसी के 30% से, ठीक है, इसी के 30% से 0.9 अधिक है, तो वो संख्या कौन सी होगी, यही तो पूछा है, यस और नो, ठीक है। तो भाई कितना हो गया, अगर इधर वाली में पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इधर ये 9x/20 हो गया ना, इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 9x/10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.7। अब इस 9x को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और कितना आएगा भाई यहाँ पे 9x कॉमन आ जाएगा, 1/20 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 2.7, ठीक है। 20 यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2, कहीं कोई मिस्टेक की है हमने, 1 माइनस 2, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, एक्चुअली क्वेश्चन मैंने एक बार देखा नहीं, फिर से देखते हैं। देखो भाई वो बोल रहा है, क्वेश्चन ही थोड़ा लैंग्वेज अलग हो गई क्वेश्चन की, ठीक है, देखो जरा एक बार, चलिए एक बार फिर से देखते हैं फटाफट। किसी संख्या का 45% उसके 30% से 0.9 अधिक है, अधिक है 30% से, 30% कितना हो गया भाई, यही हो गया, और 45% कितना हो गया, ये हो गया, और उससे कितना अधिक 0.9 अधिक है, ठीक है। अब देखो या तो हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन रख रख के देख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 20 आ गया 2 6x माइनस में ये कितना आ गया 9x, और ये आ गया पॉइंट, यहाँ कितना आ गया भाई 3x इज इक्वल टू, ये हो गया भाई 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। एक्चुअली ये डिफरेंस था यहाँ पे, तो ये वाली जो टर्म है ये पहले आनी चाहिए थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। वैसे हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से ज्यादा इजी हो जाता है, तो यही कर सकते हैं इसको। 6 का 45% कितना हो गया, 6 का 45 कितना हो गया 240, और 30 2.7, ओके। अब इसका 30% कितना हो गया 1.8, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसके 30% से 0.9 अधिक है, तो 0.9 जोड़ेंगे तो देख कितना हो गया भाई 2.7 ही हो गया ना, यहीं से हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहन ने 90,000 से एक व्यवसाय शुरू किया, 5 महीने बाद रोहन भी शामिल हो गया। उसके बाद क्या होता है, अगले 3 महीने बाद सोहन ने 30,000 निकाल लिए और वर्ष के अंत में लाभ कर पाया। देखो प्रॉफिट क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है हम इन्वेस्टमेंट जितने समय के लिए करते हैं उससे प्रॉफिट निकल जाता है हमारा, ठीक है। तो देखो एक तो सोहन है और दूसरा रोहन है। अब इसका इन्वेस्टमेंट देखते हैं, 90,000 से व्यापार शुरू किया, 90,000, ठीक है। 5 महीने बाद रोहन ने भी व्यापार शुरू कर दिया, ठीक है, ये 5 महीने बाद आया, रोहन कितने महीने बाद आया 5 महीने बाद, कितने लाख 1.5 लाख रुपए लगाए इसने, 5 महीने बाद आया तो 7 महीने के लिए लगाया इसने। उसके बाद क्या हो गया, अगले 3 महीने बाद सोहन ने 3,000 निकाल ली भाई, 5 महीने बाद तो रोहन आया, उसके 3 महीने बाद यानी कि 8 महीने बाद सोहन ने 30,000 निकाल लिए, 8 महीने तक तो यही रखे, उसके बाद 30,000 निकाल लिए, अब कितने बचे 60,000 बचे, अब ये 60,000 4 महीने के लिए रखे, यस और नो, ठीक है। अब उसमें लाभ का अनुपात पूछे, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, देखो ये इनको हम जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन बन गई, इससे बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे और ये इधर से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हुआ 72 और 24, 72 और 24 कितना हो गया भाई 72 और 24 6 96 हो गया, और ये कितना हो गया 105। अगर इसको सिंप्लीफाई करें 3 से कर दें, 3 से हो जाएगा यस, और ये कितना हो जाएगा 32/35 इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये आ गया लाभ का अनुपात, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। दो व्यक्ति है ए और बी एक साथ 4 गाय गाय लेते हैं, एक पास 18 घोड़े हैं, 4 महीने चलाता है, बी के पास बी 6 महीने तक 24 गायों को और 4 महीने तक 36 भेड़ों को चलाता है। तो आपको बताना है कि ए को कितना किराया देना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक बार, ये ए है और ये बी है। अब ए के पास क्या है 18 घोड़े, 18 हॉर्स है ए के पास, 4 महीने तक चलाता है, कितने महीने तक 4 महीने तक। बी के पास देखो भाई, बी के पास
24 गाय हैं, 24 गाय काऊ, ठीक है, ये आता है 6 महीने तक, प्लस 36 भेड़ों को चलाता है, 36 भेड़, मैं BS से डिनोट कर देता हूँ इसको, 4 महीने तक चलाता है, ठीक है। और संबंध दिए हुए हैं 3 घोड़े, 3 घोड़े 6 गायों के बराबर है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे हॉर्स, काऊ और भेड़ है, इनका मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। देखो 3 घोड़े कितने बराबर है, 6 गायों के बराबर, ठीक है। हॉर्स, 3 हॉर्स 6 काऊ के बराबर है, तो हॉर्स और काऊ का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2:1। हॉर्स और काऊ का रेशियो 2:1 आ गया। सिमिलरली 4 गाय 8 भेड़ों के बराबर है, 4 गाय 4 काऊ 8 भेड़ों के बराबर, ठीक है। तो जो काऊ और भेड़ का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2, ठीक है। तो काऊ कितना आ गया 1 और भेड़ का कितना आ गया भाई, सॉरी काऊ का आ गया 2 और भेड़ का कितना आ गया भाई 1। अब देखो ये वाले टर्म है, इसको यहाँ कॉपी कर देते हैं, ये वाले टर्म को यहाँ कॉपी कर देते हैं रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये 4 आ गया, इधर 2 आ गया और इधर 1 आ गया, हमारे पास ये रेशियो आ गया, ठीक है। अब इसको क्या है कि जैसे ये हॉर्स में है तो इसको भी हॉर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी हॉर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये रेशियो सिंप्लीफाई हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो कितना आ गया भाई 72, 18 को 72, लेकिन ये हॉर्स के लिए है। अब ये देखो काऊ, 24 काऊ है ना, इस हॉर्स में कन्वर्ट करो, 24 काऊ, देखो 2 काऊ है ना, 2 काऊ वो 4 हॉर्स के बराबर है, यानी कि जितनी काऊ है उसकी डबल, डबल क्या हो जाएगा हॉर्स। अगर मैं इसको हॉर्स में कन्वर्ट करूं तो ये 48 नहीं हो जाएगा, 48 हॉर्स मल्टीप्लाई 6 प्लस में। अब ये भेड़ है, देखो भेड़ और वापस से हॉर्स का रेशियो देखो, तो भेड़ का 1 है, हॉर्स का 4 है। अगर भेड़ 1 है तो हॉर्स कितना है 4, भेड़ 1 है तो हॉर्स कितना है 4। तो देखो भेड़ यहाँ कितना है 36 है, तो हॉर्स को कर दो तो ये कितना हो जाएगा 144, 4 गुना कर दो, ठीक है। तो ये हमारा हॉर्स में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा। अब कट रहा है किसी से, कट रहा है 12 से कट जाएगा ये, देखो यहाँ से कट रहा है ये 12 की 72 और यहाँ से 12 चौको 48 और 12 12, ठीक है। अब यहाँ पे तो 6 हॉर्स बच गया, इधर कितना हो गया 24 हॉर्स प्लस में 12 चौको 48, ठीक है 6 और ये कितना आ गया भाई 24 और 48 72, 1:12। पूछा क्या है, ए को कितना किराया देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो एक क्या 1:12, ऐसा तो कहीं नहीं था, कहाँ कोई गलती करी हमने। चलिए एक बार देखते हैं, ओके ठीक है ठीक है। चलिए एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं इस तरीके से, तो कैलकुलेटिव भी हो रहा है थोड़ा सा, ऑल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ एक सेकंड। ये सब करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सब करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, अगर ये रेशियो निकालना है तो देखो ये हॉर्स में है तो हमें इसको भी हॉर्स में कन्वर्ट करना है और इसको भी हॉर्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम देखेंगे कि जो काऊ यानी कि एक गाय कितने हॉर्स के बराबर है। देखो ये वाली लाइन पढ़ो, 3 घोड़े कितनी काऊ के बराबर में है, 6 गाय के बराबर में, यानी कि हाफ हो रहे हैं, जितनी काऊ है घोड़े उसके हाफ हो रहे हैं, यस और नो, हाफ रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे कितनी काऊ है हमारी 24 काऊ है, तो घोड़े कितने हो जाएंगे भाई हाफ हो जाएंगे ना, हाफ हो जाएंगे ना घोड़े प्लस में। अब भेड़ का देखते हैं, देखो भेड़ का देखते हैं। अब भेड़ के लिए क्या है कि दोनों इक्वेशन देखनी पड़ेगी हमें, 3 घोड़े कितनी काऊ के बराबर में है, 2 काऊ के बराबर। अगर मैं 3 से काट दूं, एक घोड़े कितने काऊ के बराबर में है 2, एक घोड़े 2 गाय के बराबर में है, अगर मैं इसको काट दूं से तो ये आ जाएगा 2 चौको 8। अब देखो एक घोड़े कितने के बराबर में है, एक घोड़े 2 गाय के बराबर में है, और 2 गाय कितने के बराबर में है 4 भेड़ के बराबर में है, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये निकला कि एक घोड़ा है, एक घोड़ा है कितनी भेड़ के बराबर हुआ 4 भेड़ के बराबर हुआ, यस और नो, समझे या नहीं समझे। देखो यहां से क्या निकला कि एक घोड़ा है वो हमारी 2 गाय के बराबर में है, और 2 गाय किसके बराबर में है 4 भेड़ के बराबर में है। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो एक घोड़ा है वो 4 भेड़ के बराबर में है। तो भेड़ हमारी कितनी है 36, तो घोड़ा कितना हो जाएगा 1/4, घोड़ा कितना हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएंगे 9 हॉर्स।
9 हॉर्स मल्टीप्लाई 4, तो ये कितने हो गए 12×72 प्लस में 36, तो ये टोटल हो गया 108। ये हॉर्स में ही आ रहा है, ठीक है। उधर हमारा कितना हो गया 18 चौको 72, 72 को जब अनुपात लेंगे हम 108 से, तो 36 दूनी 72, 36 दिया 108, ठीक है। अब हमें ए का किराया पूछना है, तो ए कितना है 2, और टोटल कितनी वैल्यू है 5, तो ए का किराया कितना हो गया 2/5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इसमें वापस से रेशियो वाला है। एक्स वाई और जेड ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद जेड ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया। अगले 3 महीनों में वाई ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। व्यवसाय कुल 18 महीनों तक चलता रहा है। यदि लाभ इतना हुआ तो लाभ के शेयरों का अनुपात बताइए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई और जेड रेशियो क्या है भाई, देखो 2, 3 एंड 5। अब तो अगर मैं इसके आगे 2 जीरो लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये रेशियो में है, तो 2 जीरो में इसलिए लगा रहा हूं ताकि आगे की कैलकुलेशन इजी हो सके, ठीक है। सपोज करो एक्स का इन्वेस्टमेंट इतना है, वाई का इतना है, जेड का इतना है। अब 3 महीने बाद जेड ने पूंजी का 40% निकाल लिया। कितना निकाल लिया भाई 40% जेड ने। 3 महीने तक तो यही रखा, अब इसका 40% निकाल लिया। अगर इसका 40% में देखूं तो कितना आ जाएगा भाई 200। तो 200 रुपए निकाल लिए, तो अब कितने रहे इसके पास 300 ही रहे। ओके, अगले 3 महीने बाद वाई ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया, यानी कि 3 महीने तो पहले हो गए थे, 3 महीने और अब कितने हो गए 6 महीने के बाद वाई ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। तो वाई की पूंजी कितनी भाई 150, यस और नो 150 रही। तो व्यवसाय कुल 18 महीनों तक चला, ठीक है। कितने महीने तक चला और कुल लाभ इतना हुआ, तो हमें बताना है इन लाभ के शेयरों का अनुपात, ठीक है। 18 महीनों तक चला भाई। देखो 3 महीने बाद इसने क्या क्या किया था 40% निकाल लिया, तो बचे कितने 15 महीने। ओके, उसके 3 महीने बाद यानी कि 6 महीने बाद, 6 महीने तक तो इसने 300 ही रखे, और उसके बाद इसने 50% अपना अमाउंट विड्रॉ कर लिया था, राइट। 50% ही था ना, हाँ आधा हिस्सा निकाल लिया था, ठीक है। तो अब इस 12 महीने के लिए इसने इतने रुपए लगाए। ओके, अब इसका सिंपलीफाई रेशियो हम निकालते हैं, और जो एक्स है हमारा, एक्स ने तो प्रॉपर 18 महीने तक यही रखा। तो अब ये 2 जीरो है ना, इनको काट दो। अब इनका काम को 2 तो कटेगा नहीं, फिर ये 150 में आ रहा है ना, हाँ तो 150 को हम क्या करेंगे, 150 को मैं अगर 300 मल्टीप्लाई 6 लिख दो इसको, ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ ताकि ये 2 जीरो कट जाए, ठीक है। ये प्लस होगी तो जीरो कॉमन आ जाएगी ना, तो ये 2 जीरो कट गई, ठीक है। 2 जीरो 2, अब यहाँ बचा 30 बचा, यहाँ कितना बचा भाई 18, और नीचे कितना बचा 18, और नीचे कितना बचा, नीचे भी 18 बचा, नीचे भी 18 बचा, ठीक है। तो ये हो गया 36, और ये कितना हो गया भाई 15, और 15 किया 45, तो ये हो गया भाई 45 और 15 60। कितने से कट जाएगा 6 से कट जाएगा, 6×6 = 36, 6×36, और ये 10, ये 2 से काटो भाई 3:3:5। तो ये जो रेशियो आया है ये प्रॉफिट का आया है, क्यों भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो मल्टीप्लाई टाइम का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो ये जो रेशियो निकल के आया है ये प्रॉफिट का रेशियो निकल के आया, यही तो पूछा था हमसे। तो क्या आ गया 3:3:5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है 16 वर्ष। जब एक नया छात्र आता है तो ये क्या था, तो क्या होगा, अच्छा औसत, तो जो उसका औसत है वो कितने से बढ़ जाता है 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। तो हमें नए छात्र की आयु बतानी है। देखो भाई कक्षा के अंदर 40 छात्र है, औसत कितना है 16, 16 है ना। अब नया छात्र आ गया तो औसत कितना बढ़ गया, जैसे ही नया छात्र आएगा, ठीक है, जैसे ही नया छात्र आएगा तो देखो 16 तो रहेगा ही रहेगा, 16 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो औसत है वो कितने से बढ़ जाएगा 0.2 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कैंडिडेट पहले कितने थे, छात्र पहले कितने थे 40 छात्र थे, अब एक नया आ गया, अब छात्र कितने हो गए भाई, अब हो गए 41 छात्र। अब एक छात्र पे औसत 0.2 बढ़ रहा है, तो 41 पे कितना हो जाएगा, 41 पे टोटल कितना बढ़ जाएगा भाई 8.2 टोटल,
कितना बढ़ जाएगा 8.2। तो जो नया छात्र होगा उसकी कितनी हो जाएगी एज, एज ही पूछिए, यस, नए छात्र की एज कितनी है 16 प्लस 8.2, तो ये हो जाएगा 24.2 वर्ष। ठीक है, ये नए छात्र की आयु हो जाएगी। यस और नो, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कोई सवाल मैं थोड़ी जल्दी करवा रहा हूं या फिर स्पीड ज्यादा है या कम है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जाइएगा, वहां पे आपको पूरी क्लासेज की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 कर्मचारियों और एक सुपरवाइजरों का मासिक वेतन कितना है भाई? 15,000। देखो भाई, 8 तो कर्मचारी है, 8 है एम्प्लॉय, और एक है सुपरवाइजर, टोटल कितने हो गए 9, तो उसका जो मासिक वेतन कितना है भाई? 15,000 है। ठीक है, औसत एवरेज है भाई, एवरेज वेतन। यदि सुपरवाइजर 25,000 कमाता है, कितना कमाता है भाई? 25,000 कमाता है, तो 8 कर्मचारियों का, देखो भाई 8 तो एम्प्लॉय हो गए और एक सुपरवाइजर, टोटल 9 हो गए यहाँ पे, टोटल 9 कर्मचारी हो गए और एक, तो 9 कर्मचारियों का एवरेज कितना है? 15,000। ठीक है, देखो ये तो हो गया नंबर। एवरेज का कंसेप्ट मैंने पहले भी बताया था, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, तो एवरेज कितना दिया हुआ है? 15,000 दिया है एवरेज। ठीक है, और सम ऑफ नंबर कितना है? सम ऑफ नंबर कितना है भाई? ये हमें निकालना है, सम निकालना है। टोटल नंबर कितने? 9 है। ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा? सम कितना आ जाएगा? 135। ठीक है, यानी कि 1,35,000। ये आ गया 9 जनों का, 9 जनों का टोटल, टोटल जो मासिक वेतन है, मासिक वेतन है वो कितना आ गया? 9 लोगों का मासिक वेतन इतना आ गया। ठीक है, 13,000, सॉरी 1,35,000। अब 1,35,000 में से सुपरवाइजर भाई कितना कमा रहा है? सुपरवाइजर 25,000 कमा रहा है, तो सुपरवाइजर का 25,000 हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचा भाई? 1,10,000 बचे। अब ये जो 1,10,000 बचे हैं, ये किसके लिए बचे हैं? ये 8 एम्प्लॉय के बच गए, 8 एम्प्लॉय के। अगर इसका मैं एवरेज निकालूं, क्या पूछा है? इसका एवरेज पूछा है 8 कर्मचारियों का, तो इसका टोटल तो कितना हो गया? सम तो कितना हो गया? 1,10,000, और टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए? 8। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 3 8 के 24 6 8 7 56 4 8 39। ठीक है, ये आ गया 13,750, 13,750 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। एक कंपनी ने 80 कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी भाई? 80, इसमें से 35% महिलाएं। ठीक है, 80 कर्मचारी है टोटल एक कंपनी के अंदर, जिसमें महिलाएं कितनी है? जिसमें से महिलाएं हैं 35%, 35% फीमेल है। 35% कितना हो गया भाई? देखो 10% 8 हो गया, 8 के 24, और 5% 4 हो गया 24, और 4 28। ठीक है, 28 तो फीमेल, तो मेल के बच्चे फिर 32, नहीं सॉरी 52, 52 बचे मेल, 52। ओके, अब पूछा क्या इन्होंने? महिलाओं का औसत मासिक वेतन कितना है भाई? 72,000 रुपए, और पुरुष का कितना है? 68,000 रुपए। तो पूरे कार्यबल का औसत बताना है। ठीक है, तो देखो फीमेल का तो 72,000 में है वो, 3 जीरो हम लगा देंगे। पुरुष का कितना है? मेल का कितना है? 68। ठीक है, तो देखो ये एक एवरेज का अलग कंसेप्ट है। क्या है ये? जो है ये तो एवरेज है, यस और नो? नहीं, ये एवरेज नहीं है, सॉरी, ये तो है, ठीक है, ये तो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये फीमेल में और ये मेल में। और ये जो 68,000, ये क्या है इनका? ये है इनका वेतन, इनका वेतन। कैसा वेतन है ये इनका औसत एवरेज वेतन है। ठीक है, तो वापस से वही एवरेज वाला कंसेप्ट लगाएंगे। एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम अपॉन टोटल नंबर, सम सम अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, ओके, टोटल नंबर दिए हुए, तो सम निकाल लेंगे। जैसे मेल का सम यहाँ निकाल लेंगे, फीमेल का सम यहाँ निकाल लेंगे। तो देखो अगर मेल का सम डालें हम तो कितना हो गया भाई? 52 मल्टीप्लाई 68 प्लस 28 मल्टीप्लाई 72, यस और नो? और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितनी हो गई भाई?
टोटल नंबर कितनी हो गई? 80 हो गई ना? यस और नो? 80 हो गए टोटल नंबर। 80 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा? 6 6 12। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। कट रहा है किसी से? 4 से काटे, 4 से काटे या 8 से, नहीं 4 से काटे इसको 13, ये 7 वर्ग और ये 20 वर्ग चला गया। और भी कट रहा है? 2 से कट रहा है? यस 2 से कट रहा है। तो देखो 34 और ये हो गया 36 और इसको 2 से काटे तो 10 आ गया। ठीक है, अब ऊपर क्या बच गया देखो, 13 को 34 से करेंगे 390, 390 और 52 कितना हो गया भाई? 390 और 52 442। ओके, और ये हो गया 210, 210 और 42 252। ठीक है, और डिवाइड बाई 10 भी है इसके अंदर, तो भाई कितना हो गया? 4 9 6 69.4। ये हमारा आंसर होगा 69। यही आ रहा है? हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया था ये। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ से सम ऑफ डिजिट भी लगाऊं, यहाँ पे सम डिजिट, तो उससे हो सकता है आई थिंक। ठीक है, डिजिटल से ये हो पाएगा शायद, एक बार ट्राई करके देखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक ड्रेस की कीमत 3500 है, छूट कितनी मिली है भाई? अच्छा, छूट का ऊपर 10% से 15% तक बदलता है तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिली? ठीक है, पहले भाई 10% छूट थी और अब कितनी हो गई? 15 हो गई, तो कितनी छूट बदली? 5%। भाई ये 5% तो एक्स्ट्रा मिलेगा ग्राहक को। पहले मिल रही छूट 10%, अब मिल रही है 15%, तो छूट कितनी चेंज हो गई? 5% चेंज हो गई। किसकी 5%? तो कीमत रखी हुई है। कीमत कितनी है हमारे पास? कीमत थी 3500। अगर 3500 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 150 और 25, 175 रुपए। ठीक है, तो 175 रुपए की जो छूट है वो अतिरिक्त मिलेगी ग्राहक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है। रोहन एक 5 किलोग्राम प्रीमियम कॉफी और कुछ अतिरिक्त किलोग्राम साधारण कॉफी का ऑर्डर किया। दो तरह की कॉफी को ऑर्डर किया, प्रीमियम कॉफी और दूसरी साधारण कॉफी। प्रति किलो प्रीमियम कॉफी की कीमत साधारण कॉफी की कीमत से 3 गुना है। जो प्रीमियम कॉफी है, देखो प्रीमियम कॉफी, ओके, और दूसरी क्या है? साधारण कॉफी। साधारण कॉफी, तो प्रीमियम कॉफी क्या है कि 3 गुनी है। साधारण कॉफी, साधारण कॉफी 1 है तो ये 3 है। ओके, ये क्या है? इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट है। ओके, और क्वांटिटी की अगर हम बात करें, क्वांटिटी की बात करें तो प्रीमियम कॉफी कितनी है भाई? 5 केजी। और जो हमारी साधारण कॉफी है, नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। तो ऑर्डर डिलीवर हुआ तो पाया गया कि प्रीमियम कॉफी और साधारण कॉफी की मात्रा बदल गई। मात्रा बदल गई, बदलाव के कारण बिल का मान कितना हो गया भाई? 40% लग गया। हमें उन दोनों कॉफी जो मात्रा है उसका रेशियो निकालना है। दोनों कॉफी की मात्रा का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर इसका टोटल करें हम तो कितना हो गया? 15 और इसका हो गया एक्स, तो टोटल कितना हो गया? देखो ये तो कॉस्ट, ये क्वांटिटी, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास। ठीक है, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास इतनी बनती। लेकिन हुआ क्या? ऑर्डर में मिस्टेक हो गई। ऑर्डर में मिस्टेक हो गई, क्या हुआ? ये वाला तो इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई और ये वाला इसके साथ हो गया, चेंज हो गया ऑर्डर। तो हमने क्या किया, जो नया जो हमारा कैलकुलेट हो गया है वो कितना है? 3 प्लस 5 प्लस में 3x। और इससे क्या हुआ? 40% जो हमारा बिल है वो बढ़ गया। तो 40% क्या होता है भाई? 2/5, 2/5 होता है। ठीक है, तो पहले अगर बिल 5 था तो 2 और बढ़ गया, यानी कि पहले 5 था, इसका अकॉर्डिंग बिल हमारा 5 आ रहा था, अब 2 और बढ़ गया, अब 7 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 15x, तो यहाँ बचा 8x इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 105 और 25, तो ये हो गया 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? x की वैल्यू आ गई 10। पूछा क्या है? इनका रेशियो पूछा है। देखो भाई, पहले क्वांटिटी 5 दी हुई है, प्रीमियम कॉफी क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है, और जो 10 वाली आई है वो हमारी सिंपल कॉफी की आई है, तो जो रेशियो निकल के आ गया वो 1:2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चलो। एक निश्चित राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है 6400 और 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, ब्याज की दर निकालो। सिंपल है भाई, 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 6400, और 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 7040। ठीक है,
ये तो 2 वर्ष में हो रही है और वो हो रही है 3 वर्ष में, ये हो रही है 3 वर्ष में। तो मुझे ये बताओ कि 2 से 3 में जब जा रही है तो ब्याज कितना मिल रहा है? 2 से 3 में जब जा रही है तो 1 साल का, 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है? 1 वर्ष का ब्याज तो ये हो रहा है भाई 640। 640। तो ये जो ब्याज मिल रहा है 640 किस पे मिल रहा है? इस पे मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 6400 पे ब्याज कितना मिला? 640। तो अगर परसेंटेज निकालो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कट जाएगा 10 टाइम्स और इसका हो जाएगा 10%। तो ये निकल कर गई रेट, हमारी रेट परसेंटेज। देखो ये जो क्या है मैंने यहाँ पे, ये जो यहाँ पे किया मैंने, ये रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है जिसमें ऊपर तो होता है इंटरेस्ट, क्या होता है? इंटरेस्ट। ठीक है, और नीचे होता है प्रिंसिपल, नीचे होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेट निकल जाता है। वही निकाला है मैंने, तो इतना आ गया 10%। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुस्तक विक्रेता 10 पेन 300 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है भाई? 300 में। ऐसा करने पर 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो जब भी हानि होती है, देखो एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस होता है। तो अगर लॉस होगा तो इट मींस जो हमारा सीपी है वो ज्यादा है। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अगर लॉस हो रहा है तो सीपी हमारा ज्यादा है, तो वो यही तो कह रहा है कि 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। इसका मतलब देखो, और बेच कितना रहा है वो? 10 पेन बेच रहा है। 10 पेन बेच रहा है तो 10 पेन ही खरीद के लाया होगा, तो 10 पेन का सीपी हम 10 पेन के एसपी में से माइनस करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीपी कहीं ना कहीं बढ़ा रहा होगा, तभी तो हानि हो रही। और हानि कितनी हो रही है भाई? 4 पेन के क्रय मूल्य के बराबर। तो भाई 4 पेन का क्रय मूल्य हमने लिख दिया हानि की जगह। यहाँ हानि आनी चाहिए ना नॉर्मली। जैसे कोई एक सामान हम 100 रुपए का खरीद के लाए, ठीक है, सीपी 100 रुपए हो गया और उसको हमने 400 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो ये बताओ भाई हानि कितनी होगी? तो इसकी हानि 300 रुपये तो होगी ना। इसकी जो हानि होगी, लॉस, वो 300 रुपये तो होगी ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम हानि तो लिखते हैं। तो यही तो क्या है, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे मैंने एसपी का, और यहाँ पे ये जो है, ये लॉस ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीपी को उधर लेके जाएंगे तो इधर आ गया 6 सीपी, उधर चला गया 10 एसपी। सीपी और एसपी का अगर मैं रेशियो देखूं तो कितना आ जाएगा? 10/6। तो ये आ जाएगा 5/2, 2 से काट देंगे। तो सीपी हमारा कितना हो गया? सीपी हमारा कितना हो गया? सीपी हमारा 5 हो गया और एसपी हमारा 2 हो गया। ये सीपी और ये हमारा एसपी। ओके, तो देख रहे हैं कि लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 3 का लॉस हो रहा है। 3 रुपए का लॉस हो रहा है 5 का। तो अगर मैं इसका लॉस परसेंट निकालूं, लॉस परसेंट निकालूं तो इसको काटूं तो 20, 20 या 60, 60% का लॉस होगा। ये तो पूछा है कि भाई हानि प्रतिशत बताओ, 60%। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। एक फल विक्रेता 3 किस्म के आम खरीदता है। पहली किस्म 4 आम 10 रुपए के, दूसरी 5 आम 12 रुपए के, तीसरी किस्म में 2 आम 5 रुपए खरीदता है। और उनकी जो क्वांटिटी है वो इस अनुपात में है। और इन सभी आमों को 3 के लिए 7, यानी कि 3 आम 7 रुपए में बेचता है। तो हमें लाभ या हानि बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक आम का रेट पता कर लेना है। तो देखो यहाँ पे 3 किस्म दी हुई है आम की, पहली, दूसरी और तीसरी। अब पहली किस्म का रेट देखो भाई, 4 आम 10 रुपए में बेच रहा है, तो एक आम कितने में बेचा होगा? 4 दूनी 8, 2.5 रुपए में बेचा होगा भाई। दूसरी किस्म देखो, 5 आम 12 रुपए का बेच रहा है, तो एक आम कितने का बेचेगा? 5 दूनी 10, 5 चौको 2.4, 2.4। तीसरी किस्म जो है वो 2 आम 5 रुपए का बेच रहा है, तो एक आम कितने का बेचेगा? 2.5 रुपए का बेचेगा। यस और नो? सही किया है ना मैंने? 4 दूना 4 दूनी, हाँ 2.5 रुपए। और जो उनका रेशो है, देखो भाई ये तो रेट आ गया। ओके, और ये है क्वांटिटी, ये उन आम की क्वांटिटी है। क्वांटिटी का रेशियो है, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है। 2, 3, 1। अगर मैं इनकी टोटल मैं इनका कॉस्ट निकालूं तो देखो ये 2.5 रुपए के 2 आम लिए, 2.5 रुपए के रेट से 2 आम लिए, तो ये कितने के बन गए? 5 के। ये बन गए 7.2 के, ये बन गए 2.5 के। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया भाई? 5 और 7 12, 12 और 2 14, और 14.7 ये बन गया। लेकिन टोटल क्वांटिटी से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्वांटिटी कितनी थी? 2, 3,
5 और 6, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 और बच गया 2, 6 चौको 24, 6 पंजे 30। ठीक है, तो टोटल जो इसकी ओवरऑल कॉस्ट आ गई आम की, एक आम की, वो आ गई हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट। देखो ये आ गई हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, ये आ गई इतनी 2.45 और 3 आम 7 रुपए में बेच रहा है। एक्चुअली ये सीपी आ गया हमारे पास, सीपी आ गया हमारे पास 2.45। और अगर मैं एसपी कैलकुलेट करूं तो उसमें दिया हुआ 3 आम 7 रुपए के, तो एक आम कितने का होगा, एक आम होगा 7/3, यानी कि 3 दूनी 6। ओके, तो 3 दिया 9, 3 दिया 9, इस तरीके से 2.33 का। तो क्या हो रहा है, देखो पहली बात तो ये लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। यस, तो यानी कि प्रॉफिट वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तो लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, देखो यहाँ निकाल देता हूँ मैं लॉस परसेंटेज। तो लॉस हो रहा है भाई 0.12। ओके, कितने पे हो रहा है, 2.45 पे हो रहा है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस और नो, तो ये पॉइंट तो हट जाएगा। ठीक है, और ये हट जाएगा। ठीक है, कितने से काटे, 5 से काटे, 5 से काटते हैं, दूर दूर है ऑप्शन नहीं। हाँ, चलो देखते हैं, 5 चौको 20 बनम 45। ओके, और ये हो गया कितना, ये कितना हो गया भाई, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, तो 2.4 हो गया। अगर मैं इसको ऑलमोस्ट 2 से काटू, देखो सपोज करो ये 49 नहीं 50 है, मान के चलते हैं 50 है। ठीक है, तो 50 दूनी 100, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 4.8, अप्रोक्स 4.8। तो इसके इक्वल तो यही हो गया ना, इसके जो नियर बाई होगा ऑप्शन वो तो यही होगा ना, 4.76। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक डीलर टेलीविजन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखो जब भी प्रॉफिट लॉस करते हैं, 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो सीपी पे होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सीपी पे होता है एसपी भी अगर बोले तो किस, लेकिन नॉर्मली जनरली बात कर रहे हैं। और जो हमें डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है वो हमेशा एमपी पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखेंगे। तो चलिए करते हैं, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यस और नो, और छूट भी दे रहा है वो कितना, 15% की छूट दे रहा है। तो देखो ये सीपी मतलब ये इसका माना हमने कि 100 रुपए है इसका सीपी, और अंकित मूल्य ये है, तो उसने 120। ठीक है, 120 कर दिया। अब क्या दे रहा है, 15% की छूट। अब देखो छूट कहाँ देगा, छूट तो यही देगा ना, मैंने अभी बताया। तो कितने की दे रहा है, 15% की छूट दे रहा है। तो 15% की अगर छूट दे रहा है तो कितना हो गया, इसका 10% तो कितना हो गया 12, और 5% 6 हो गया, तो 12 और 6 18, इसमें से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 102। 102 क्या आ गया, एसपी आ गया, एसपी तो आ गया ना 102, एसपी आ गया ना 102। यस, एसपी आ गया 102। तो लाभ कितना हुआ भाई, इसको लाभ कितना हुआ, इसको 2 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक्चुअल लाभ है वो कितना है, 300। ये तो हमारी रियल वैल्यू नहीं है ना, ये तो हमने सपोज किया था, हमने माना था। तो रियल वैल्यू 300 तो कितना गुना है रियल वैल्यू, 150 गुना है ना। और पूछा क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य भी तो हमने माना था, ये क्रय मूल्य हमने 100 माना था। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 150 से। जब 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो रियल वैल्यू आएगी। तो कितनी आ जाएगी रियल वैल्यू हमारी, 15,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, एक व्यापारी ने एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि क्रय मूल्य से 25% अधिक था। ओके, खरीदार को 10% और 20% की दो छूट दे दी, उसके बाद उसे 400 रुपए की हानि हुई। तो हमें अंकित मूल्य बताना है। क्या बताना है भाई, अंकित मूल्य, उसका मूल्य उस क्रय मूल्य से इतना अधिक है। ठीक है, तो देखो ये सीपी था और ये हमारा एमपी, एमपी मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, 25% अधिक। देखो 25% को हम क्या लिखेंगे, 25% को हम 1/4 लिखेंगे ना। तो 4 था, और 4 25%, एक, तो एक बढ़ा के लिखेंगे 5, 25% ज्यादा। रेशियो में है ये दोनों, इसका आगे 2 जीरो लगा दो। ये इसलिए लगा रहा हूँ कि ये रेशियो में कट जाता है और हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है। ओके, उसके बाद उसने एक खरीदार को छूट दी 10% की, उसके बाद 20 की। देखो छूट तो यहीं पे देगा, यहीं पे देगा ना, 10% की छूट दी, यानी कि 50 रुपए की छूट दी। तो कितना हुआ भाई,
450। फिर से एक छूट और दे दी, कितनी दी? 20% की दी ना उसने, तो 45 का 20% 90, यानी कि 360 रुपए का। ठीक है, 360 रुपए का। अब उसके बाद इसको कितने रुपए की हानि हुई? देखो ये जो निकल के आ गया एसपी, ये एसपी निकल के आ गया। छूट के बाद जो निकल के आता है वो एस निकल के आता है। अब ये तो ये सीपी रहा और ये एसपी रहा। अब ये बताओ इसमें कितने की हानि हुई? 440 रुपए की हानि हुई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हानि कितने की हुई है? 400 की। तो ये तो हमारी रियल वैल्यू नहीं थी ना, रियल वैल्यू 4 ही है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो जो हमारी इमेजिनरी वैल्यू है वो 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, पूछा क्या है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमने 500 मान रखा है यहाँ पे, 500। ये तो हमारी इमेजिनरी वैल्यू है, रियल वैल्यू पे जाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा? 10 से। तो हमारा जो अंकित मूल्य है वो कितना आ जाएगा भाई? 5000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। एक ड्रम में 3 रसायन है पी क्यू आर, इसका अनुपात कितना है? 3:5:2। इस मिश्रण के 30 लीटर, इस मिश्रण में से कितना निकाल जाता है? 30 लीटर निकालते हैं। 30 लीटर निकाल लो मिश्रण में से। फिर ड्रम में क्या करना है? 12 लीटर रसायन पी और 8 लीटर क्यू का डाल देते हैं। पी वाला रसायन कितना डालेंगे? 12 लीटर। क्यू वाला कितना डालेंगे? 8 लीटर। यदि रसायन क्यू की परिणामी मात्रा पी की परिणामी मात्रा से 20 अधिक है, 20 लीटर अधिक है, तो प्रारंभिक कुल मात्रा क्या है? देखो भाई प्रारंभिक मात्रा पूछिए। ठीक है, चलो देखते हैं। पी क्यू आर रेशियो को सॉरी 3:5:2 ये रेशियो दिया हुआ है। तो इसकी प्रारंभिक मात्रा देखिए तो हम 8 और 2 10। ये तो इमेजिनरी है, रियल तो है ही नहीं। हमें तो रियल निकालनी है प्रारंभिक मात्रा। इमेजिनरी तो पता चल गई भाई 10 है, और 10 से मल्टीप्लाई तो सारे ही ऑप्शन हो रहे। ठीक है, तो ये तो पता लग नहीं पाएगा। अब देखो 30 लीटर में से निकाल लेते हैं। देखो इस मिश्रण में से 30 लीटर निकाल लिया। देखो भाई एक ड्रम, सपोज करो ड्रम है, उस ड्रम के अंदर 100 लीटर, 100 लीटर दूध भी है और पानी भी है, दूध भी है और पानी भी है। दूध और पानी का रेशो 2:1 है। अब इसमें से 40 लीटर निकाल लेता हूं, तो क्या दूध और पानी का रेशो चेंज होगा? नहीं होगा, 2:1 ही रहेगा। क्योंकि जो हमने 40 लीटर निकाला है वो सेम अनुपात में ही निकला है, क्योंकि मिक्स है, वो तो मिक्सचर है। ठीक है, तो ये जो रेशो है सिमिलर रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बस क्वांटिटी निकली है 30 लीटर। ओके, अब क्या बोल रहा है वो कि पी को 12 लीटर मिला दी। तो जो पी है इसमें कितना मिला दिया भाई? 12 लीटर। और क्यू में 8 लीटर मिला दिया। क्यू में मिला दिया कितना भाई? 8 लीटर। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, यदि रसायन क्यू की परिणामी मात्रा पी की परिणामी मात्रा से 20 लीटर अधिक हो। ठीक है, अब देखो ये सपोज करो 3x है, ये 5x है और ये 2x है। अब देखो 3x हमारे पास, पी कितना था? 3x था, उसमें 12 लीटर हमने मिला दिया। इसी तरीके से क्यू कितना था? 5x था, उसमें हमने 8 लीटर मिला दिया। ठीक है, अब दोनों जो डिफरेंस है कितना? 20 बता रखा है इसने। क्यू की मात्रा पी की मात्रा से 20 अधिक है। ठीक है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा भाई? 2x। ठीक है, 2x माइनस 4। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है इनका डिफरेंस? 20 लीटर। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 24 और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब 12 आ गई x की वैल्यू, तो अब यहाँ पे हम इसकी रियल वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी भी निकाल सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 3, 5, 8 और 2 10, टोटल हमारे पास 10x है। क्या है? 10x। और x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम 12, कितना आ गया भाई? 120 लीटर आ गया। 120 लीटर आ गया हमारे पास। अब देखो 30 लीटर हमने निकाला भी था, तो ये 30 लीटर वापस डाल दो, कितना हो गया? 150 लीटर। तो यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग में कितना बिलियन रहा होगा? 150 लीटर। यस या नो? 150 इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल ने 3 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष, अगले 5 वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष, और 8 वर्ष से आगे यानी कि 9वें और 10वें वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार ली, और 10 वर्ष के अंत में उसने कुल ब्याज के रूप में कुल कितने रुपए का भुगतान करता है? तो धनराशि कितनी उधार ली? सपोज करो भाई धनराशि P इज इक्वल टू, उसने 100% उधार ली। सपोज करो 100%, हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसने क्या किया? 3 वर्ष के लिए
3 वर्ष के लिए 5%, ठीक है, तो यहां से कितना हुआ 15% ब्याज इसका। और 5 वर्ष के लिए 7%, तो यहां से कितना हुआ इसका 35%। यस और नो। और आगे हम देखें 8 वर्ष से आगे, यानी कि 9 और 10, 2 वर्ष और बच गई, तो 2 वर्ष के लिए कितना 9%, ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 18%। तो टोटल ब्याज कितना हुआ, देखो यहां से 15%, 15 और 35 50, 50 और 18 कितना हो गया 68%। 68% ब्याज उसे प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन रुपीज में कितना हुआ, वो 6800, कितना हुआ भाई 6800। तो यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे, देखो 1% की वैल्यू हो गई 100। अगर 1% की 100 हो गई तो इसकी रियल वैल्यू निकाल सके, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी रियल वैल्यू आ जाएगी 10,000। यस और नो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। वही तो पूछा है, धनराशि कितनी उधार ली, हमने हमने 100% मान ली थी ना, ठीक है, तो धनराशि हमारी हो गई 10,000। यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शंकु इस प्रकार है कि इस आधार का क्षेत्रफल इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखो शंकु शंकु इस तरीके का होता है, ये इसका आधार का क्षेत्रफल हो गया कितना पाई आर स्क्वायर, ये होता है आर, और ये जो होती है एच, और ये होता है एल, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है भाई, ये होता है पाई आर है, ठीक है। दोनों बराबर है, बराबर है तो क्या हुआ, यदि त्रिज्या आर है तो त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी, त्रिज्या ऊंचाई पूछिए, ठीक है, दोनों बराबर है, सॉरी बराबर है, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, आर इज इक्वल टू एल, तो त्रिज्या ऊंचाई कितनी होगी, एल इज इक्वल टू आर हो गया ना भाई, आर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के बीच एक वर्ताकार तालाब है, ठीक है भाई, ये एक वर्गाकार भुजा का कोई क्या है, पार्क है ना, वर्गाकार मैदान है, सॉरी, ये हमारा एक वर्गाकार मैदान है, और इसकी जो भुजा है वो दी हुई है कितनी है भाई 28, और इसके अंदर एक वर्ताकार तालाब है। ओके, तालाब का क्षेत्रफल कितना है भाई, तालाब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 616। पूछा गया है शेष मैदान यानी इसका क्षेत्रफल पूछा, तो ये तो वर्ग हो गया ना, वर्गीय है ना ये, वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल सबको पता है, देखो ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, तो उसकी भुजा दी हुई है ऑलरेडी हमें, तो 28 का हम स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा भाई 784, और 784 इसका टोटल आ गया, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे 616, ये तो दिया ही हुआ है ना हमें 616, तो ये बचा हुआ आ जाएगा भाई, बचे हुए एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये जो एरिया हमारा बचा हुआ है ना इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा भाई, 84 16 16 32, नहीं सॉरी 84 और 84 168 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आधार का क्षेत्रफल वही रहे, तो आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो सबसे पहले तो हमें प्रिज्म का आयतन पता होना चाहिए। क्या आपको प्रिज्म का वॉल्यूम पता है, प्रिज्म का वॉल्यूम, तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, बेस के एरिया को, बेस के एरिया को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रिज्म का वॉल्यूम मिल जाता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ा दी जाए 50%, और आधार का क्षेत्रफल वही रही, देखो एरिया हमारा सेम है, ठीक है, ऊंचाई कितनी है भाई, पहले सपोज करो 100 थी, अब क्या है एरिया सेम है और ऊंचाई बढ़ा दी 50%, तो कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ है, देखो एरिया तो सेम ही कट जाएगा, तो 100 से 150 हो रहा है, 50 चेंज हो रहा है, तो 50% आ जाएगा, 50/100 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए, तो ये 100 से 100 कट गया, तो 50% चेंज आएगा इसका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार सजावटी दीवार की डिजाइन ऐसी है कि एक जीवा परिधि पर दो बिंदुओं को जोड़ती है, ये जीवा दो त्रिज्याओं के साथ घड़ी के मुख्य केंद्र पर एक समबाहु त्रिभुज बनाती है। इस जीवा द्वारा छोटे खंड को एक विपरीत रंग से रंगा जाता है, छोटे खंड को, तो छोटा रंगा हुआ खंड घड़ी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, चलो देखते हैं भाई, ठीक है, कुछ इस तरीके के वर्क है हमारे पास, गोलाकार सजावटी दीवार की घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी टाइप है कुछ, ओके, और ये हमारा हो गया सेंटर, और
जीवा परिधि पर दो, सपोज जीवा यहाँ पे है इस तरीके से, और घड़ी के मुख्य केंद्र पर एक समबाहु त्रिभुज बनाती है। ठीक है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज बना रही है यहाँ पे। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 20 है और ये 20 है। समबाहु त्रिभुज बना रही है तो भाई ये भी बराबर होगी। देखो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भी बराबर है, क्योंकि बोल रही समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 20 होगी। यस और नो, ये भी 20 होगा कि नहीं होगा। और इसका जो एंगल है वही पता चल गया हमें, 60 डिग्री। ओके, यस और नो। अब मैं इस त्रिखंड का, इस वाले त्रिज्यखंड का मैं क्षेत्रफल निकालू, इस वाले त्रिज्यखंड का मैं क्षेत्रफल निकालू, इस वाले त्रिज्यखंड का, तो क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। थीटा की वैल्यू 60 है, 60 डिग्री है ना, वही ये कट जाएगा 6 बार, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, दे रखा है 3.14। आर कितना है हमारे पास 20, तो इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। अब 314 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारे पास, कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 1256। यस और नो, 1256 यही आएगा ना। यस। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास पूरे के पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें जो समबाहु त्रिभुज भी तो है, उसका मैं अगर एरिया देखूं, समबाहु त्रिभुज का मैं अगर एरिया देखूं इनटू भुजा स्क्वायर, तो ये हो गया 400, तो भाई ये आ गया 100। और √3 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 1.732, तो 1.732 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 173.2। ठीक है, अब देखो इस पूरे रेखंड में से अगर मैं इसको घटा दूं, इसको घटा दूं, तो ये जो छोटा रहा हुआ, ये जो छोटा खंड है, ये जो छोटा खंड है, इसका एरिया आ जाएगा। यस और नो, आ जाएगा ना। तो 1256 में से, 1256 में से मैं ये माइनस कर दूं, हाँ, यहाँ थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, क्योंकि ये अपॉन में 6 भी था ना, तो यहाँ 6 से भी डिवाइड होगा, तो 6 दूनी 12। ठीक है, 6 नम 54, और बच गए तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, ये आएगा। ठीक है, टोटल इसका। अब देखो यहाँ पे छोटे वाले खंड, छोटे खंड का क्षेत्रफल निकालना है, छोटे खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने इस त्रिज्य खंड में से, हमने इस त्रिज्य खंड में से, हमने इस त्रिज्य खंड में से समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का एरिया माइनस कर दिया। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है, 209.33, और इसमें से 173 हमने, 173.2 हमने माइनस कर दिया। तो कितना बचा भाई यहाँ पे, सपोज करो मैं यहाँ 20 ले लेता हूँ, तो ये होगा भाई 7। ठीक है, 7 हो गया ना, 27, 27 और 36, 36.13, ऑलमोस्ट इतना। ठीक है, अब पूछा क्या इसने, कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कुल क्षेत्रफल किसका, वर्त का। यस, वर्त का। तो वर्त का भाई कुल क्षेत्रफल देखना है, एक बार वर्त का क्षेत्रफल देखो, वर्त का क्षेत्रफल, एक बार वर्त का क्षेत्रफल देखो कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, और इसको जब आर, आर कितना है भाई 20 है, तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये अभी क्या था हमने जस्ट यहाँ पे, ये रहा 1256, यही आएगा 1256। ठीक है, तो ये बताना है हमें कि ये जो 36 वाला है 36.13, ये 1256 का कितना है, 1256 का कितना है। ठीक है, ये परसेंटेज बताना है। तो ये हो गया भाई 36.13, और ये हो गया 1256, ये बताओ, करो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर करें तो काफी, 12 दून 36, 12 दिया 36, देखो ऑलमोस्ट ही 3 टाइम्स जा रहा है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। ठीक है, ऑलमोस्ट ही 3 टाइम्स जा रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा कैलकुलेटेड था ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बेलन जिस आर दे रखी है, एच दे रखी है, उसमें एक छेद कर दिया है, और जो छेद किया उसकी त्रिज्या अलग है, ऊंचाई तो सेम ही है, तो बताना है कि मूल आयतन का कितना प्रतिशत निकाल लिया गया। देखो ये हमारे पास बेलन है, राइट, ये बेलन है, और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमारे पास आर, आर इक्वल टू 4, और ये 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक छेद कर दिया इस तरीके से, ये छेद कर दिया, और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है भाई 2। ठीक है, तो पूछा है कि ये कितना प्रतिशत है मूल बेलन का, तो मूल बेलन देखो कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर कितना है भाई 4, 16, एच कितना है 10।
और वो छेद किया था उसका कितना है भाई, पाई, आर स्क्वायर कितना हो गया 4, ऐसा हमारा सिमिलर है, तो पाई से पाई कट गया, 10 से 10 कट गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 1/4 हो गया। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25% हो जाएगा इसको। ठीक है, टोटल बेलन का ये वाला जो बेलन है, ये वाला बेलन, ये वाला बेलन, ठीक है, टोटल बेलन का एरिया अगर 4 है, देखो 4 है तो उसका 1 हो जाएगा, यानी कि 4 का 1 कितना हो जाता है 25%। चलो अंतिम क्वेश्चन बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है 45 डिग्री। देखो भाई वापस से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने अभी डिस्कस किया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है हमने अभी डिस्कस किया था, वो क्या था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी है यहाँ पे 15, कोण कितना है 45 डिग्री। उसी वर्त का एक अन्य त्रिज्यखंड बनाया और उसका कोण कितना है पाई/4 रेडियन। अब पाई/4 हमारा रेडियन में है, रेडियन में, इसको कन्वर्ट अगर डिग्री में करें पाई/4 तो क्या करेंगे हम 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेडियन को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस और नो, तो पाई से पाई कट गया, तो ये कितना है 4 से 45 डिग्री, तो देखो ये भी हमारे पास 45 डिग्री आ गया। देखो यहाँ पे जो कोण आया वो कितना आया 45 डिग्री, तो पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का दूसरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, सिमिलर होगा। देखो एंगल बराबर है, 45 त्रिज्या सेम है ही, तो यही तो इसके अंदर पाई कांस्टेंट है, 360 भी कांस्टेंट है, इसके अंदर आर और थीटा ही तो होते हैं, तो आर बराबर है थीटा भी बराबर है, तो दोनों का जो रेशो पूछा है बराबर होगा 1:1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस पूरे के पूरे। कोई भी सजेशन हो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और पीडीएफ वगैरह के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।